नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 साल पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति चुने गए, तो भारत के अंदर एक चिंता थी। चिंता ये कि जो बाइडेन की नज़दीकियां मानी जाती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऐसे में सबको डर ये था कि कहीं ये लोग पाकिस्तान को भारी भरकम मदद देना ना शुरू कर दें और पाकिस्तान को फिर से रिवाइव ना कर दे, क्योंकि उस समय तक भारत ने अपनी डिप्लोमेसी पर इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया था। पाकिस्तान को कहीं से भी फाइनेंशियल मदद नहीं मिल रही थी और पाकिस्तान की मिलिट्री लगातार क्रम्बल कर रही थी विदाउट क्वालिटी वेपन्स, और इसीलिए उस समय बाइडेन को भारत के लिए एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन पिछले 3 साल जो बाइडेन के बीत चुके हैं और उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं एक बात ठीक हुई है कि उन्होंने भारत के अगेंस्ट कोई मेजर कदम नहीं उठाया, बल्कि इसके उलट ही हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध और ज्यादा बेहतर होते चले गए हैं। लेकिन फिर भी आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो बाइडेन का जो प्यार है पाकिस्तान के लिए, वो हर कुछ महीनों के बाद छलक पड़ता है थोड़ा सा। कभी ये पाकिस्तान को F-16 मेंटेनेंस पैकेज दे देते हैं, कभी ये किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करा देते हैं, भले ही वो कुछ $100 मिलियन की हो, लेकिन प्रोवाइड कराते हैं। अब ये मदद आपको देखने में भले ही छोटी लग रही हो और इससे भारतीय सेना को कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो मदद है ये पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के बीच में लगातार एक लिंक बनाए रखती है और भारत इसी लिंक को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ये लिंक भारत की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की, उसमें एक छोटा सा लीकेज है जिससे पाकिस्तान फायदा उठाता है और भारत इस लीकेज को भी भरना चाहता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये लीकेज अब पश्चिमी देश खुद भरने जा रहे हैं। वो कैसे? दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका का जो लोअर हाउस है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, यानी कि जो अमेरिका की विपक्षी पार्टी है, उसका इस समय बहुमत आ चुका है। अब इससे अमेरिका के अंदर आप राष्ट्रपति का तख्ता पलट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए करीबन 2/3 बहुमत। वो इनके पास तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना बहुमत है कि अगर कोई प्रस्ताव लाए तो उसे ये पास करा सकते हैं। अब इसी को देखते हुए अमेरिका की जो विपक्षी पार्टी है, जिसे रिपब्लिकन पार्टी और GOP यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने लोकसभा में यानी कि लोअर हाउस में एक नया अमेंडमेंट लेकर आ चुके हैं और इसे पाकिस्तान किलर अमेंडमेंट कहा जा रहा है। वो क्यों? पहले आप इसके प्रावधान जान लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल जो ये अमेंडमेंट है ये किया जाएगा अमेरिका के डिफेंस बजट के अंदर, जिसके तहत अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उससे पाकिस्तान को जो मिलिट्री फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, हालांकि आज की तारीख में वो बहुत कम है लेकिन फिर भी है, उसे पूरी तरीके से किल कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल उस पर क्रैकडाउन हो और उसे जीरो किया जाए। अब इससे पाकिस्तान की मिलिट्री फंडिंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं और खुद अमेरिकी राजनेता भी जानते हैं कि इनकी सरकार सिविल एड के तौर पर, यानी कि बाढ़ के तौर पर, इसके अलावा भूकंप और कुपोषण के नाम पर भारी मात्रा में पाकिस्तानी मिलिट्री को मदद सप्लाई करती है। अब इस अमेंडमेंट के तहत ये लोग पाकिस्तान की डायरेक्ट मिलिट्री एड तो रोक देंगे, लेकिन अमेरिकी सरकार इनडायरेक्ट तरीके से यानी कि सिविलियन रूट के जरिए पाकिस्तान की सेना को फिर भी मदद पहुंचा सकती है। इसीलिए एक दूसरा प्रावधान भी इसी अमेंडमेंट में यह किया जा रहा है कि जो सिविलियन मदद है यानी कि सिविलियन एड है, उसे भी खत्म किया जाए, उस पर भी क्रैकडाउन हो। और इसीलिए इस अमेंडमेंट को पाकिस्तानी किलर अमेंडमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार अमेरिकी संसद में ये बिल पास हो जाता है ना, उसके बाद जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो पाकिस्तान की फंडिंग रोकने पर मजबूर हो जाएगा। और एक बार अमेरिका की फंडिंग रुक गई, उसके बाद पश्चिमी देशों की फंडिंग अपने आप थम जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका को फॉलो करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अमेंडमेंट ऑलरेडी अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें 31 अगस्त को पेश किया जा चुका है शाम 5:51 पर, और अब इस पर बहस होनी है, जिसके बाद इसे पास कर दिया जाएगा। अब जो वहाँ का लोकसभा है, मतलब कि जो निचला सदन है, वहाँ से तो ये आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का पूर्ण बहुमत है। लेकिन असल टेस्ट इसका होगा ऊपरी सदन में, यानी कि जो वहाँ की राज्यसभा है, जिसे सीनेट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों पार्टियां टक्कर की हैं, लेकिन
कहा जा रहा है कि कुछ जो डेमोक्रेट हैं, यानी कि जो जो बाइडेन की पार्टी के सांसद हैं, वो इस बिल के समर्थन में हैं। इसके अलावा अमूमन ये भी देखा गया है कि जो भारत के फेवर के बिल आते हैं अमेरिकी संसद में, उसमें कुछ डेमोक्रेट जो सांसद होते हैं वो भारत का समर्थन कर देते हैं और फिलहाल 2-3 वोट ही चाहिए और ये बिल पास हो जाएगा। और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसको लेकर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।